घर में कितनी दफ़ा सेशन लेना है, कितनी दफ़ा बच्चे को बिठाना है, एक्टिविटीज़ कौन सी करवानी है, ये पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है। आपने बच्चे को दिन में 2 दफ़ा बिठाना है 40-40 मिनट्स के लिए, और आपके पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बच्चे मोस्टली एक एक्टिविटी को रिपीट करना पसंद नहीं करते कि अगर मैंने उनको शेप सॉर्टर करवा लिया है और मैं उनको दोबारा करवाना चाह रही हूँ तो वो नहीं उसको करते अनटिल अनलेस वो ऑब्सेशन ना हो। अगर किसी बच्चे को शेप्स पसंद है तो उसको तो आप 10 दफ़ा भी करवा लें, वो करेगा। अगर उसको एनिमल्स पसंद है, आप एनिमल्स वाली कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो वो 10 दफ़ा भी कर लेगा। तो आपने एक्टिविटी 1 दफ़ा या हद है 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा कोई एक्टिविटी रिपीट नहीं करवानी। जब मैं बच्चों के सेशन लेती हूँ तो मेरे पास कम से कम 12 to 15 एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। 15 एक्टिविटीज़ मैक्सिमम मेरी बास्केट में होती हैं, जिसमें से जब मैं करवाती हूँ तो कई दफ़ा 8 हो जाती हैं। जब मैंने फोकस करवाना हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो कई दफ़ा 8 एक्टिविटीज़ मैं करवाती हूँ, कई दफ़ा मैं उसको 12 पे भी ले जाती हूँ। वो मल्टीपल पड़ी भी होती हैं। तो सेशन 60 मिनट का बड़ा हेल्दी जा रहा होता है, क्योंकि मेरे पास मटीरियल पड़ा होता है। तो अगर आपके पास मटीरियल ही कम होगा तो बच्चा आपका फोकस नहीं करेगा, और फोकस ना करने की रीज़न ही होगी कि उसके पास आप लोगों का मतलब वो क्यों आप पे फोकस करेगा जब उसके पास चीज़ ही नहीं है कोई। तो आपने करना क्या है कि अगर आप अपने बच्चे का सेशन घर में लेना चाह रही हैं तो सबसे पहले अरेंज करें मटीरियल की बास्केट। वो जो पिकनिक बास्केट होती है वो स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप में लें और उसमें एक्टिविटीज़ रखना शुरू करें। उसके बाद जब बच्चे को बिठाएंगी तो आपके पास पूरा प्लान होगा कि 60 मिनट मैंने ये पैक बोर्ड करवाने हैं, ये चीज़ करवानी है, ये शेप सॉर्टर है, ये पजल्स हैं, ये लेसिंग या कोई बीडिंग की एक्टिविटीज़ है, ये कैटेगराइजेशन वाली चीज़ है। उसके बाद बच्चा जब वो करना शुरू करेगा, आप एक एक निकाल रही हैं, एक एक रख रही हैं, तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कैसे 60 मिनट गुजर गए और बच्चा कितना अच्छे से इंगेज हो रहा है। और आपने सेम ऐसे ही दूसरा टाइम भी लेकर बैठना है। जब आप दिन में 2 दफ़ा बैठ रही होंगी, आपको हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि बच्चा अब आपको समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे 2 दिन तो वो ज़्यादा जिद करता है कि मुझे बिठाया ना जाए, तीसरे दिन वो सरेंडर कर देता है, चौथे दिन वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो लास्ट 4 डेज़ से मैं कर रहा हूँ। और आपको 1 वीक बाद ही फील हो जाएगा कि बच्चा मेरा फोकस करना शुरू हो गया। अब उसको सही तरीके से मैं लेकर चलूँ तो वो बड़ी सारी चीज़ें सीख जाएगा और बड़ी सारी चीज़ें उसकी कवर होना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में उसकी मैनेजमेंट होती जाएगी। तो जहाँ से आपको हेल्प रिक्वायर्ड है, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दें। मेरे व्हाट्सएप पे बायो में नंबर है, मैं आपको गाइड कर दूँगी। वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, वो असिस्टेंट के पास होता है, वो मुझे आपके वॉइस नोट फॉरवर्ड कर देगा, मैं आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है।